हेडलाइंस, अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद में एक प्रोग्राम में शिरकत की। उद्धव ने कहा, राम मंदिर की तामीर के लिए शिवसेना ने बीजेपी की हिमायत की थी, लेकिन अब राम मंदिर का वादा भी सियासी वादे की मानंद लगता है, इसीलिए बीजेपी को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया कि 2019 के बाद मुल्क में खाना जंगी फैल सकती है। उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में पार्टी वर्करों के वर्कशॉप से खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र में अगली मर्तबा शिवसेना का वज़ीर आला होना चाहिए और वो मैं करके रहूंगा, इस अज़्म के साथ शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने पार्टी कारकुनों के इजलास में तब्दीली का भी इशारा दिया। अपने खिताब में शिवसेना सदर ने बीजेपी और मोदी हुकूमत पर जबरदस्त नुक्ताचीनी की। राम मंदिर कोण करणार? आजच शरद पवार बोलले ते त्यांच्या भाकीत मला माहित नाही खरं ठरतं की खोटं ठरतं, पण त्यांनी आज सांगितलं की 2019 मध्ये मोदी पुन्हा पंतप्रधान होणार नाही असं शरद पवार बोलले। म्हणजे जर का त्यांचं भाकीत माझं म्हण त्याच्यावरती काही प्रतिक्रिया नाही, खरं ठरो किंवा खोटं ठरो, नाहीतर उद्या उगाच पत्रकार काहीतरी लावून देतील, माझं त्याच्यावरती काही म्हणणं नाही। पण शरद पवारांचं भाकीत जर का खरं ठरलं तर मग मंदिर कोण बनवणार? मग पुन्हा त्याच्यासाठी लढा, मग पुन्हा सगळे त्या विटा गोळा करा, मग पुन्हा आणखीन काहीतरी करा, मग पाणी आणा, हे आणा, ते आणा, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मग तुम्हाला हिंदुत्व हे मंदिर बनवण्यासाठी पाहिजे का सत्ता आणि सरकार बनवण्यासाठी पाहिजे, त्याचाही खुलासा करा। बिहार के जिला सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के लिए दो फिरकों के दरमियान हुए तशद्दुद के मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन गयरुल हसन रिजवी के मुताबिक सीतामढ़ी संघर्ष समिति की जानिब से जिले के मरलिया चौक, गौशाला चौक, मधुबनी, रामनगर इलाकों में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात की शिकायत मिलने पर बिहार हुकूमत को 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। रिजवी के मुताबिक सीतामढ़ी संघर्ष समिति की शिकायत पर जिला मजिस्ट्रेट से बात की गई है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और गैर जानिबदाराना कार्रवाई की हिदायत दी गई है। फिरोजाबाद में मारूफ शायर हाशिम फिरोजाबादी पर तेजाब फेंके जाने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। मामले में जिस शख्स को मुलजिम बनाया गया उसके वालिद ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए हमले को मुनज़्ज़म बताया। मुलजिमीन के अहले खाना के मुताबिक हाशिम फिरोजाबादी पर तेजाब से कोई हमला हुआ ही नहीं। हाशिम सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मामले की जांच की जाए, ये मामला कहां तक सही है कि हाशिम भाई इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि मुझ पर एसिड वगैरह डाला गया। हम ये चाहते हैं इस मामले की जांच की जाए कि हाशिम भाई पर एसिड वगैरह डाला गया या नहीं, और हाशिम भाई जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा मामला पेश आया है या नहीं। इस तरीके से आप पूरा शहर में पूछी जहाँ वारदात हुई है वहाँ पूछा जाए, प्रशासन जांच करे इस बात की कि ऐसा हुआ है क्या नहीं, या झूठा हाशिम भाई इल्जाम लगा रहे हैं। अहमदाबाद फ़िरक़े-वाराना फसाद मामले में बाइज्जत बरी होने के बावजूद उस्मान गनी को समाज है कि कबूल ही नहीं कर रहा। हालांकि वो अपनी मेहनत और मशक्क़त से रोजी रोटी कमाने की कोशिशें तो कर रहे हैं, लेकिन माजी की परछाइयां हैं कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ती। हमारी खास रिपोर्ट। में ज़िंदगी में बदलाव हो जाएगा, क्योंकि इंसान जेल में आने के बाद लोग उसको अतीत दिला देनी है। कभी बहुत मुश्किल होता है मेहनत करना भी। इसके बाद ये दर्द है उस्मान गनी उर्फ भूरा अब्दुल गफ्फार का। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 2003 फसाद मामले में बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन समाज ठोकर मार रहा है। जमीयत उलमाए हिंद ने इनके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी और रोजगार के लिए एक ऑटो रिक्शा भी दिला दिया, लेकिन कमाई वैसी नहीं होती जैसी गिरफ्तारी से पहले हुआ करती थी। रेडीमेड का धंधा करता था पूना के अंदर, चिंचवड़ में तेलको कंपनी के पास मेरा पतारा लगता था। लेकिन यहाँ 1 महीने के लिए मैं रमज़ान महीना करने रजा के लिए आया और यहाँ सालम चौकीदार की दरगाह के पास कैरम खेलने की मेरी बैठक थी। तो कैरम खेलने के अंदर मुझे बेकसूर उठा के ले गए और मुझे इस केस के अंदर डाल दिया। जमीयत उलमाए अहमदाबाद की तरफ से मुझे कर्ज़े असना के तौर पे पैसे 22,000 रुपये डाउन पेमेंट भर के मुझे रिक्शा दिला दी और मैं हफ्ते भरूँगा जो 7,000 का हफ्ता आएगा। अभी फिलहाल मेरा रोजी का मसला ही हल हो गया है। उस्मान गनी को जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी उम्र 25 साल थी, लेकिन जब जेल से रिहा हुए
तो उम्र 37 साल हो चुकी थी। इस दौरान उनका कारोबार खत्म हो गया। अहले खाना परेशान रहे और इसी दौरान घर में 5 अफराद का इंतकाल भी हुआ। नहीं है इसके लिए कोई मुआवजे के लिए, लेकिन अभी करने वाले हैं सरकार के पास, क्योंकि मेरे घर में 5 मेरे घर में इंसान चले गए हैं ये सदमे के अंदर कि मैं अंदर चला गया, उसके बाद इंतकाल हो गया। वो जान तो लौटा सकेंगे नहीं, लेकिन मेरे 20 साल मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, उसके लिए मैं जाऊंगा आगे। अभी उन्होंने बोला है कि बोले वकील अभी दिल्ली जाने वाले हैं 8-15 दिन के अंदर, तो वो भी फाइल कर देंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही फाइल करने की। कानून की किताब में हम अक्सर पढ़ते हैं कि किसी को देर से इंसाफ देना उसके लिए नाइंसाफ़ी के बराबर है। 2003 में गुजरात पुलिस ने उस्मान उर्फ भोला को एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान उस्मान की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज इतने दिनों बाद उस्मान की ज़िंदगी रिक्शे पर आ गई है और आज उस्मान अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए रिक्शा चलाने को मजबूर हो रहा है। कैमरामैन रजनीकांत चौहान के साथ आरिफ आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, अहमदाबाद। झारखंड अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर को मरकजी महकमा फ़रोग़ इंसानी वसाइल के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड का रुकन नामजद किया गया। रांची में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने मदरसों और अक़लियती तालीमी इदारों की तरक्की के लिए मौसर कदम उठाने का यकीन दिलाया। पहली बैठक में जो 3 साल से मदरसों का और ख़ास करके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट का जो फंड रिलीज नहीं हुआ था, 358 करोड़ रुपीज़ मदरसों को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया गया, जिसमें झारखंड के भी 5 करोड़ रुपीज़ रिलीज हुए हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के 44 करोड़ रुपीज़ भी रिलीज किए गए। मदरसों को जो 6,000 रुपया प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए 12,000 रुपये मिलता था, हम लोगों ने मीटिंग में उसको 20,000 रुपये करने का प्रपोजल दिया है। मुझे यकीन है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और SPQAM के तहत में जो मदरसों में जो टीचर ऑल ओवर इंडिया में रखे गए हैं, उसमें झारखंड में जो लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मैंने बात किया है, उनके सैलरी भी जल्द ही रिलीज हो जाएंगे जो पिछले सालों के हैं, और आने वाले दिनों में उनका बजट का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में। कई मुश्किलात और दुश्वारियों के बावजूद तमिलनाडु में उर्दू है कि फरोग पा रही है। मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर काजी हबीब ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि तमाम मुश्किलात के बावजूद यहाँ उर्दू के मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ उर्दू का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। कई मुश्किलात, दुश्वारियों और रुकावटों के बावजूद जनूबी हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु में उर्दू ज़बान और अदब फ़रोग़ पा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल उर्दू की तमिलनाडु में क्या है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर काजी हबीब साहब। हबीब साहब, आपका इस्तकबाल है। कैसे देखते हैं आप मौजूदा सूरत हाल को? हाँ, मैं जो भी सूरत हाल हमारे सामने है तमिलनाडु में, इससे मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद अफ़ज़ा हूँ, इस वजह से कि यहाँ भले ही हमको सरपरस्ती ना मिलती हो और हमारे लिए हालात सही ना हो, हुकूमत की जानिब से जो लिसानी पॉलिसी है वो हमारे लिए हौसला शिकन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ उर्दू की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है और उर्दू के मुज़ाकरे हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं और यहाँ के लोगों में उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा जज्बा पाया जाता है। लोगों में मोहब्बत बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाई जाती है। ये यहाँ के अवाम की अपनी ज़ुबान के साथ जज्बाती ताल्लुक़ और उनका जो खुलूस है ये ज़ाहिर होता है। क्या हुकूमती सरकारी स्कूलों में व निजी स्कूलों में उर्दू ज़बान, उर्दू तालीम हो रही है? नहीं, निजी सरकारी सतह पर हमारे लिए हौसला शिकन माहौल है, इसलिए कि जिस तरह का लिसानी पॉलिसी। यहाँ पर कभी उर्दू मीडियम स्कूल हुआ करते थे, कई हज़ार तलबा जो है उर्दू में तालीम हासिल करते थे, क्या अब के हालात क्या हैं? जी नहीं, इस दर्जे पे तो हमारे पास नज़्म नहीं है। बहुत हौसला शिकन माहौल है। जो करिकुलम है, निसाब है, निसाब से चीज़ हटती जा रही है, हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती। उर्दू को बिल्कुल हटा दिया गया है और निसाब में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ज़ुबान को बचाए रखना है तो इस एतबार से हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी सतह पर उर्दू की तालीम का ज़वाल हो रहा है, ये बात आपने कही।
क्या यूनिवर्सिटी के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर क्या हालात हैं? दरअसल बात यह है कि हमको फीडिंग जो होती है वो स्कूलों से या कॉलेजेस से नहीं हो रही है, और हमने इसके लिए हमारे मद्रास यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कानून हमने बनाया है कि बड़े बड़े मुल्क के जो बड़े बड़े मदारिस हैं, जैसे दारुल देवबंद है, मदारुल सहारनपुर है, नदरतुल उलमा है, और इन मदारिस के फारिगीन को हम BA उर्दू के मसावी मानते हैं, और मानकर उसकी बुनियाद पे MA में दाखिला हो जाता है। कहा कि हुकूमत की सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है तमिलनाडु में, तो दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि हमको सियासी सतह पर ही इसके लिए जोर डालना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा जो वोट है, मैंडेट हम जो देते हैं, हमारी मौजूदगी का एहसास, वी शुड मेक आवर प्रेजेंस फिल्ड, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। सियासी फ्रंट में ही इस सिलसिले में जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कौन करे ये कोशिश? हाँ, इस सिलसिले में शुरू से मैं कहता आया हूँ कि 2 महाजों पे इस पे काम होना चाहिए। एक महाज तो ये कि अदालती सतह पर हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लिसानी पॉलिसी जो इनकी है ये इसमें बिल्कुल इंसाफ नहीं है। इस सिलसिले में अदालती सतह पे एक महाज कायम किया जा सकता है। एक दूसरा महाज जो हम एहतिजाज या महाज जो भी कहिए, वो ये कर सकते हैं कि प्रेस को अप्रोच करें, और प्रेस द मीट या कोई भी प्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करें, तो इस तौर पे भी जो है हुकूमत पे दबाव बन सकता है। बहरहाल तमिलनाडु में उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक है? बहुत रोशन है, बहुत ताबनाक है। मैं बहुत उम्मीद अफजा हूँ कि इंशाल्लाह और ज़्यादा बड़े पैमाने पे, कि जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं बड़े बड़े मुशायरे हो रहे हैं, बड़े आलीशान मुशायरे हो रहे हैं, मुज़ाकरे हो रहे हैं, तो और ज़्यादा और अच्छे अंदाज से हम कर सकते हैं कि जिस तरह से गेंद को दबाया जाता है तो वो बाउंस बैक करती है और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ वो वापस आती है। तो इस तरह हमारी ज़ुबान भी इस रियासत में इसका बहुत रोशन मुस्तक़बल है, और बहुत इंशाल्लाह ये आगे आएगी, और इसके लिए हमारे लिए राहें हमवार हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मद्रास यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर डॉक्टर काजी हबीब। इनका कहना है कि भले ही रियासत में हुकूमत का कोई ताउन नहीं है, हुकूमत का कोई सहारा नहीं है, इसके बावजूद तमिलनाडु में उर्दू ज़बान और अदब फल फूल रहा है। कैमरामैन सादिक के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, चेन्नई। रोशनी और खुशियों के त्यौहार दिवाली पर घरों को रोशन करने वाले दीप बनाने वाले हाथ मुस्लिम कारीगरों के हैं, और यही हिंदुस्तान की मुनफरिद शिनाख्त भी है। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में मुस्लिम कारीगर गुज़िश्ता 50 वर्षों से दिए बनाने का काम करते आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। अलीगढ़ के पसमानदा इलाका भोजपुरा में मुसलमान अक्सरियत में है, जिसमें 1 दर्जन मकान ऐसे मुसलमानों के हैं जो कुम्हार हैं। इन दिनों ये खानदान दिवाली के लिए मिट्टी के दिए बनाने में मसरूफ हैं। ये लोग गुज़िश्ता 50 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन कमाई के एतबार से इन्हें कुछ खास मुनाफा नहीं होता। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि नाम है उनके जल रहे हैं, बिक रहे हैं, हमारे तो हमारे सीजन अच्छा हो रहा है हमारा, इसमें से तो हमारा काम ही है सगला। दिवाली के टाइम पर तो हमारे बच्चों के लिए साजन हो जावे कुछ। क्या पूरे खानदान के लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे खानदान में यही काम है, बड़े बूढ़ों से यही काम करें। आपने बचपन से सीखा था? बचपन से सीखा, 50 साल हो गए हमें इस काम को करते करते। बड़े क्या बनाती हैं आप? दीवले बनाओ मंदिर के। कितने सालों से बना रही हैं? ऐसे हो गए 20-22 साल। तो कैसा लगता है आपको? अब ये सही लगे, रोजगार चल रहा है, हमारा रोजगार कहाँ से चले, फिर हम काम धंधे से परेशान है, तो हमने जी लगा लिया अपने लग। कितना बना लेते हैं? दिन भर में 1000 बन जाए, बहुत शुक्र मनाऊं, 200 रुपये 150 रुपया काम हो जाए। कुम्हार का काम कर रहे मुस्लिम खानदानों के दिलों में दर्द भी है। इनका कहना है कि इन दिनों सीजन है और इन्हें आसानी से मिट्टी दस्तयाब नहीं हो रही है। मुसलमान कुम्हार हमें यूँ ही कहना, जो भी कोई यहाँ आवे सर्वे करने के लिए तो यूँ कहते हैं मुसलमान कुम्हार ही नहीं है, कौम तुम्हारी और है, तुम तो कुम्हार बताओ। कोई हमारी दाल फरियादी न करे, कहते हैं कि मुसलमान है ही नहीं, हिंदू कुम्हार हैं।
और ये हमें 50-60 साल हमें हो गए और हमारे बड़े बूढ़ों से यही काम होता चला आया। हमारे लिए तो जंगल में मट्टी तक नहीं मिलती, हिंदू कुम्हारों को मट्टी भी मिल जावे। हम तो मोल की डलुआ में बुग्गी 500 रुपए की, फिर वहाँ से सड़क पर सघन में ढो के लाए हमारे आदमी। मुल्क में मुख्तलिफ ज़ात बिरादरी के पसमानदा तबकात के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत सी स्कीमें शुरू होती हैं, जिससे फैज़ भी पहुंचता है, लेकिन मुसलमानों के इक्तिसादी तौर से इंतहाई पसमानदा तबकात आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर दिल्ली के बाद मुल्क की सनती राजधानी मुंबई में भी मुशायरे का इनेकाद करने जा रही है। ये मुशायरा बाबाए कौम महात्मा गांधी के 150वीं जयंती की निस्बत से मुनक़िद किया जाएगा और इस मामले पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मुशायरे में मुल्क के मारूफ शायर और बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां शरीक रहेंगी। महाराष्ट्र के गवर्नर मुशायरे का इफ्तिताह करेंगे और मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, मुंबई में प्रोग्राम होने जा रहा है, किस तरह का प्रोग्राम है और ख़ास तौर से? देखिए, महात्मा गांधी के 150वें जयंती समारोह के तहत मुशायरे का हम लोग अलग अलग जगहों पे आयोजन कर रहे हैं। अभी दिल्ली में हुआ था और 26 अक्टूबर को मुंबई में रंग शारदा में मुशायरे का आयोजन होगा, जिसमें कि हिंदुस्तान के तमाम मशहूर व मारूफ शुराए इकराम हिस्सा लेंगे और अपने कलाम पेश करेंगे। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं राव साहब, वो उसको उद्घाटन करेंगे और तमाम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वहाँ के, तमाम सोशल फील्ड के लोग हैं, तमाम लिटरेरी फील्ड के लोग हैं, बड़ी तादाद में वहाँ रहेंगे। सर, एक नाम दिया गया है कि हमारी धरोहर हमारा वर्षा, इस तरह का नाम दिया गया है। जी, हमारी धरोहर एक हमारी स्कीम है, जो हमारा उर्दू है, उर्दू लिटरेचर है, वो एक हमारी मजबूत धरोहर है। उसको जो है वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, उससे पहले का कोई मुकाम रहा हो, हर वक्त जो है वो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसलिए हमारी धरोहर है और ये जो मुशायरे हैं ये भी हमारी धरोहर है। सर, किस तरह के जो शुआरा हैं वो वहाँ पर सुनने को मिलेंगे? ख़ासतौर से फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर, उसके लोग किस तरह शामिल होंगे? आपने बहुत मशहूर एक गीतकार हैं, जाने माने गीतकार हैं, उनके बहुत से गीत मशहूर हैं, लीजेंडरी एक पोएट हैं, वो इसकी सदारत करेंगे। अनु कपूर साहब मुशायरे के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। उसके अलावा जो शुरा इकराम हैं, वसीम बरेलवी साहब हैं, हफीज़ सोज साहब हैं, मंजर भोपाली साहब हैं, उसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो सभी की सभी लोग उसमें होंगे। सर, इस पूरे मुशायरे को मतलब क्या मकसद है और किस तरह से जो है मंत्रालय इसको ले रहा है? मकसद एक ही है, मकसद है जो हमारा हारमोनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, यूनिटी है, वो और मजबूत हो और जो हमारी विरासत है एकता की और सौहार्द की, जो संस्कृति है, वो और ताकत उसको मिले। बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्तार अब्बास नकवी जो बता रहे थे किस तरह से जो है वजारत वो हमारी विरासत को, हमारी कौमी यकजहती को बचाने की कोशिश कर रही है और उसको फ़रोग दे रही है। कैमरामैन हनुसैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बच्चों की सेहत के लिए टीकाकारी बेहद ज़रूरी है, लेकिन हमारे समाज में इससे मुताल्लिक़ बेदारी कम ही पाई जाती है और इसकी एक अहम वजह गैर ज़रूरी अफवाहें हैं। मुस्लिम समाज में फैली बदगुमानियों के तदारुक के लिए उलमाए कराम, दानिशवरों के अलावा सामाजिक कारकुनान भी सामने आए हैं। तमाम अफराद ने आलमी इदारा सेहत की जानिब से शुरू होने वाली खसरा और रूबेला टीके की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। उलमाए कराम ने वाज़ेह किया कि किसी भी बीमारी के तदारुक के लिए बच्चों को टीका देने में कोई कबाहत नहीं है, यहाँ तक कि शरीयत भी इस काम से नहीं रोकती। उर्दू स्कूलों की खस्ताहाली से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन शायद अब तस्वीर बदल रही है और इसकी एक मिसाल एबट महल जिले का पोसद उर्दू स्कूल है, जो कि अब एक डिजिटल स्कूल में तब्दील हो चुका है। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।
तरक्की याफ्ता इस दौर में जदीद तालीमी वसाइल के जरिए तालीम देने का मकसद नई नस्ल में मौजूद हमाजहत सलाहियतों को उभारना होता है, लेकिन ये तमाम तर सहूलियात नामवर और बड़े इदारों में मुहैया की जाती है और इन स्कूलों में तालीम हासिल करने के लिए सरपरस्तों को सालाना हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और मौशी एतबार से कमजोर अक़लियती तबका इन तमाम तर सहूलियात से महरूम नजर आता है। ताहम उर्दू मीडियम के तलबा को जदीद तालीमी वसाइल के जरिए तालीम देने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया है महाराष्ट्र के पूसद नगर परिषद स्कूल के असातिज़ा ने। ये स्कूल के अंदर जो हमने डिजिटल बनाए हैं, इसके अंदर किसी किस्म का खासदार फंड, आमदार फंड और ना ही नगर परिषद से कोई ताउन लिया गया है, बल्कि सभी टीचर हजरात ने अपनी जेब से खर्च करके इसको डिजिटल बनाया है। ये स्कूल के अंदर एक ख़ास बात ये है कि हम हर माह जो है तो सरपरस्त हजरात की मीटिंग लेते हैं, साथ ही साथ पालक मेड़ावे, शिक्षक पालक संघ, माता पालक संघ, शाला व्यवस्थापन समिति, तंबाकू नियंत्रण समिति, इन तमाम समितियों की मीटिंग लेते हैं। बात इस स्कूल के माजी की जाए तो ये स्कूल भी दूसरे उर्दू स्कूलों की तरह खस्ताहाली का शिकार था। ताहम इस बदलती तस्वीर से स्कूली तलबा ही नहीं बल्कि सरपरस्तों में भी खुशी की लहर है। पानी और सफाई का माकूल इंतजाम है। असातिज़ा इकराम ने खुद के पैसे खर्च करके इस स्कूल को डिजिटल बनाया और ये पूसा शहर की पहली मुकम्मल डिजिटल स्कूल बनी। मेरी बच्ची उम्मे मोहम्मदी इस स्कूल में पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल की बहुत ही बेहतरीन इस पढ़ाई है और इस स्कूल को टीचर लोगों ने अपनी ज़ाती इमदाद से जो है डिजिटल बनाया और प्रोजेक्टर का इंतज़ाम किया। इस स्कूल को मुकम्मल डिजिटल बनाने में असातिज़ा की मेहनत और माली इमदाद शामिल रही। अगर दीगर उर्दू स्कूलों के असातिज़ा भी पूसद के इन असातिज़ा की तरह इक़दाम उठाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब अक़लियती तबके के बच्चे भी अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को उजागर करके बेहतर तालीम हासिल कर अपना मुस्तक़बिल संवार सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पूसद से कमर काजी की रिपोर्ट।